हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है रिस्पाइट। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है विश्राम या फिर राहत या फिर थोड़ी देर का आराम होता है, उसको रिस्पाइट बोलते हैं। मतलब जैसे कोई भी समस्या है, कोई भी कठिनाई है, तो उसके बीच में जो भी संघर्ष है उसके बीच में आप बोल सकते हो थोड़ी देर का आराम, थोड़ी देर की राहत को आप रिस्पाइट बोल सकते हो। ये वो टाइम होता है जब कोई भी पर्सन होता है वो जो तनाव से भरा हुआ है, वो तनाव से मुक्ति महसूस करता है थोड़े टाइम के लिए। तो सिनोनिम्स हैं जैसे कि रिलीफ, ब्रेक, ब्रीदर, पॉज और रेस्ट। एंटोनिम्स हैं कंटिन्यूएशन, एजिटेशन, प्रेशर, एंड्योरेंस, ऑनस्लॉट। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं द सीज फायर प्रोवाइडेड अ ब्रीफ रेस्पाइट टू द कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन। मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है या फिर जो भी संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र को थोड़ी सी राहत मिली। जो भी सीज फायर प्रोवाइड किया गया या फिर जो भी सीज फायर हुआ या फिर जो भी युद्ध विराम हुआ, उसकी वजह से थोड़ी सी राहत मिली उन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन्स को। आफ्टर वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिस्पाइट इन फ्यूल प्राइसेस। मतलब कुछ हफ्तों के प्रोटेस्ट के बाद, कुछ हफ्तों के विरोध प्रदर्शनों के बाद जो सरकार थी उसने अनाउंस किया अ रिस्पाइट, थोड़े टाइम का आराम, थोड़ी टाइम की राहत इन फ्यूल प्राइसेस, या फिर जो भी ईंधन की कीमतों में राहत है उसकी घोषणा की। तो ये जो घोषणा है, ये जो राहत है, वो थोड़े टाइम की हो सकती है। आफ्टर अ हेक्टिक डे अ कप ऑफ कॉफी ऑफर्स मी अ मच नीडेड रेस्पाइट। मतलब एक हेक्टिक दिन के बाद या फिर एक व्यस्त दिन के बाद एक कप जो चाय होती है वो मुझे प्रदान करती है, वो मुझे देती है मच नीडेड रेस्पाइट, जो कि एक ऐसी राहत मुझे देती है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है या फिर मेरे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ऐसे कुछ टाइम की राहत मुझे देती है एक चाय का कप। अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द आफ्टरनून गिव्स मी अ रेस्पाइट फ्रॉम वर्क स्ट्रेस। मतलब एक शॉर्ट नैप जो है या फिर थोड़ी सी जो नींद है, थोड़ी देर के लिए जो नींद है ड्यूरिंग द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के टाइम में जो भी थोड़ी देर की नींद होती है वो मुझे देती है राहत थोड़े टाइम के लिए फ्रॉम वर्क स्ट्रेस। जो भी मेरे काम को लेकर मेरे अंदर तनाव रहता है, उस चीज को लेकर, उस तनाव से मुझे थोड़ी टाइम के लिए राहत देती है। अगला वर्ड है हमारा प्रोलॉन्ग्ड। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लंबे टाइम तक कुछ भी है जो कि जारी रहता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि लंबे टाइम तक जारी रहने वाली है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कोई भी घटना है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी टाइम है जो कि एक लंबे टाइम तक या फिर एक अनलिमिटेड टाइम तक जारी रहने वाला है, वो प्रोलॉन्ग्ड कहा जाता है उसको। तो सिनोनिम्स हैं एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोट्रैक्टेड, कंटिन्यूड, सस्टेन्ड। एंटोनिम्स हैं शॉर्ट, ब्रीफ, टेम्पररी, मोमेंटरी और फ्लीटिंग। द प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट हैज डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ इन द वॉर टोर्न रीजन। मतलब जो प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट है या फिर लंबे टाइम तक जारी रहने वाला जो भी संघर्ष है, उसने नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट कर दिया है या फिर उसने नॉर्मल लाइफ को बाधित कर दिया है इन द वॉर टोर्न रीजन, जो भी युद्ध से प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें। द प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस बिटवीन द टू नेशंस फाइनली रीच्ड अ कंक्लूजन। मतलब जो लंबे टाइम तक चलने वाला नेगोशिएशन है या फिर जो भी किसी चीज को लेकर एक बातचीत है जो कि लंबे टाइम तक चलेगी, जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज के लिए बात करते हैं, तो वो ऐसी बातचीत या फिर ऐसा नेगोशिएशंस बिटवीन टू नेशंस, दो देशों के बीच में ऐसा जो नेगोशिएशन है फाइनली रीच्ड अ कंक्लूजन, आखिरकार एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुंच गया या फिर एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गया। द प्रोलॉन्ग्ड पावर कट मेड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट माय वर्क। मतलब जो लंबे टाइम तक चलने वाला पावर कट है या फिर बिजली की जो कटौती है, उसने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया टू कंप्लीट माय वर्क, मेरे काम को पूरा होने में उसने बहुत ज्यादा इसको मुश्किल बना दिया। अगला वर्ड है स्पाइक। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज में तेजी से वृद्धि, या फिर जैसे कोई भी चीज है उसमें अचानक से या फिर तेजी से जो भी स्पाइक आ जाता है या फिर उसमें तेजी से जो वृद्धि आ जाती है, तो उसको कहा जाता है स्पाइक। मतलब ये जो वृद्धि होती है वो नॉर्मल लेवल से कहीं ज्यादा होती है, कहीं और ज्यादा होती है। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं जैसे कि सर्ज, इंक्रीज, जंप, राइज, एस्केलेशन। एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन, ड्रॉप, फॉल, डिप और रिडक्शन। यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए आप। द कंट्री विटनेस्ड अ स्पाइक इन द कोविड-19 केसेस आफ्टर द फेस्टिवल सीजन। मतलब एक फेस्टिवल सीजन आने के बाद या फिर त्योहारों का जो सीजन होता है उसके बाद कंट्री विटनेस्ड, कंट्री ने देखा या फिर कंट्री ने महसूस किया या फिर जो भी देश है वो साक्षी बना एक स्पाइक का या फिर एक वृद्धि का इन कोविड-19 केसेस। जो भी कोविड-19 के मामले हैं उनमें तेजी से वृद्धि देखी गई या फिर जो कंट्री
कंट्री है वो उस चीज का साक्षी बन गया। अ सडन स्पाइक इन स्टॉक प्राइसेस सरप्राइज्ड द इन्वेस्टर्स, मतलब एक अचानक से जो भी स्पाइक है या फिर अचानक से जो भी तेजी आ गई है स्टॉक प्राइसेस में, उसने सरप्राइज कर दिया इन्वेस्टर्स को या फिर जो भी निवेशक हैं उनको उसने चौंका दिया। द स्पाइक इन द टेम्परेचर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर्स, मतलब जो भी स्पाइक आया है टेम्परेचर में या फिर टेम्परेचर में जो भी तेजी से वृद्धि हो गई है उसने हमें फोर्स कर दिया या फिर उसने हमें मजबूर कर दिया टू स्टे इंडोर्स, मतलब घर के अंदर रहने पर हमें मजबूर कर दिया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक फ्रेजल वर्ब की, फर्म अप। इसका मतलब होता है कि मजबूत होना। जैसे कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी योजना है उसको बहुत ज्यादा स्टेबल, उसको बहुत ज्यादा मजबूत और उसको बहुत ज्यादा दृढ़ बना देना, तो मतलब उसको फर्म अप कर देना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स है जैसे कि स्ट्रेंथन, बोल्स्टर, सिक्योर, रेनफोर्स, स्टेबलाइज। और यहाँ पर एंटोनिम्स हैं वीकन, लूजन, अंडरमाइन, एरोड और डिस्टेबलाइज। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द कंट्री इज फॉर्मिंग अप इट्स डिफेंस स्ट्रेटजीज अमिड्स्ट राइजिंग टेंशन, मतलब जो भी कंट्री है वो मजबूत कर रहा है, मतलब या फिर जो भी देश है वो मजबूत कर रहा है या फिर उसको स्टेबल कर रहा है। किसको? इट्स डिफेंस स्ट्रेटजीज, जो भी इसकी डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं या फिर रक्षा रणनीतियां हैं उनको वो मजबूत कर रहा है। अमिड्स्ट राइजिंग टेंशन, मतलब बढ़ते हुए तनाव के बीच में, मतलब तनाव बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो भी डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं उसको जो देश है वो मजबूत कर रहा है। टॉक्स आर अंडर वे फॉर फॉर्मिंग अप अ ट्रेड डील बिटवीन द टू नेशंस, मतलब जो भी बातचीत है वो भी अभी भी जारी है। फॉर फॉर्मिंग अप अ ट्रेड डील, जो भी व्यापार को लेकर डील है या फिर जो भी बातचीत है उसको मजबूत करने के लिए, बिटवीन द टू नेशंस, मतलब दो देश हैं उनके बीच में इस तरीके की जो भी डील है उसको मजबूत करने के लिए, ट्रेड डील को मजबूत करने के लिए जो भी बातचीत है अभी भी जारी है। आई नीड टू स्टार्ट फॉर्मिंग अप माई डाइट रूटीन फॉर बेटर हेल्थ, मतलब मुझे जरूरत है अपने डाइट रूटीन को मजबूत करना स्टार्ट करने का, या फिर अपने डाइट रूटीन का जो भी है मेरा उसको मजबूत करना मुझे शुरू कर देना चाहिए फॉर बेटर हेल्थ, अपनी हेल्थ कंडीशन को सुधारने के लिए या फिर एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वॉलेटाइल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि अनस्टेबल है, जो कि अस्थिर है, उसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, या फिर कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज है तो उसका यूज हम उसके लिए करते हैं जो अचानक से बदल सकती है, मतलब वो स्टेबल नहीं है। तो ये जो वर्ड होता है वो किसी पर्सन के बारे में या फिर उसकी जो सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए यूज हो सकता है, या फिर जैसे मार्केट है या फिर पॉलिटिकल कोई स्टेटस है या फिर पॉलिटिकल कोई सिचुएशन है उसको दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख लीजिए, अनस्टेबल, इरेक्टिक, फिकल, अनप्रेडिक्टेबल, टर्बुलेंट। एंटोनिम्स हैं स्टेबल, स्टेडी, प्रेडिक्टेबल, काम और फिक्स्ड। यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट रिमेन्स वॉलेटाइल ड्यू टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब मिडिल ईस्ट में जो भी सिचुएशन है, जो भी स्थिति है वो अभी भी जारी है या फिर अभी भी वैसी है, मतलब वो कैसी है? वॉलेटाइल है, या फिर वो अस्थिर है, या फिर वो स्टेबल नहीं है। ड्यू टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो भी अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या फिर जो भी संघर्ष चल रहे हैं उस चीज की वजह से। द वेदर हैज बीन क्वाइट वॉलेटाइल मेकिंग इट हार्ड टू प्लान आउटडोर एक्टिविटीज, मतलब जो वेदर है, जो भी मौसम है मुश्किल हो गया है या फिर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहा है या फिर अनस्टेबल हो गया है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल बना रहा है टू प्लान आउटडोर एक्टिविटीज, बाहर की जो भी एक्टिविटीज हैं वो करने की प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा ये मुश्किल बना रहा है। माई मूड टेंड्स टू गेट वॉलेटाइल अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, मतलब मेरा जो मूड है वो अनस्टेबल हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा अस्थिर हो जाता है अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस, मतलब बहुत ज्यादा तनाव में। अगला वर्ड है हमारा कंपेल, ये एक वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। इसका जब हम एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को मजबूर करना, कुछ करने के लिए मजबूर करना, कुछ लेने के लिए मजबूर करना। लेकिन जब हम इसे एक एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कि कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा आकर्षक है, बहुत ज्यादा रोमांचक। तो सिनोनिम्स है इसके फोर्सिंग, अर्जिंग, कन्विंसिंग, परसुएसिव और एंगेजिंग। एंटोनिम्स हैं ऑप्शनल, वीक, अनइंटरेस्टिंग, फीबल, अनपरसुएसिव। और यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज आर कंपेलिंग सिटीजंस टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी नीतियां हैं वो मजबूर कर रही हैं सिटीजंस को टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी पारदर्शिता है या फिर जो भी ट्रांसपेरेंसी है, जो भी
भी खुले तौर पर काम करने की जो भी प्रोसेस है उसको दिखाने के लिए मजबूर कर रही है या फिर उसकी मांग कर रही है। द न्यू बुक हैज़ अ कंपेलिंग स्टोरी लाइन दैट कीप्स मी हुक्ड। मतलब एक नई बुक है वो बहुत ज़्यादा कंपेलिंग है या फिर बहुत ज़्यादा उसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, बहुत ज़्यादा रोमांचक है। दैट कीप्स मी हुक्ड, वो मेरे को ऐसा बना देती है या फिर अपने आप को ऐसा महसूस करा देती है मुझे कि मैं उसमें खो गया हूँ। हिज पैशन फॉर पेंटिंग इज कंपेलिंग, इंस्पायरिंग एवरीवन अराउंड हिम। मतलब उसका जो पैशन है या फिर उसका जो जुनून है पेंटिंग करने के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर बहुत ज़्यादा रोमांचक है और ये हर किसी को इंस्पायर करने वाला है कि जो भी उसके आसपास है उसको सबको प्रेरित करता है। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है क्लैमर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए जोरदार मांग बोल सकते हो। मतलब जोरदार तरीके से आवाज उठाना या फिर सार्वजनिक रूप से मांग को आप क्लैमर बोल सकते हो। इसमें आप शोरगुल करके मांग करते हो, आक्रोश करके मांग करते हो या फिर अपना उत्साह दिखाकर मांग करते हो। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं डिमांड, अप्रोर, आउटक्राई, प्रोटेस्ट, रकस और एंटोनिम्स हैं साइलेंस, काम, क्वाइट, पीस, सेरेनिटी। तो यहाँ पर एग्जांपल्स आप देख लीजिए। देयर इज अ ग्रोइंग क्लैमर फॉर एक्शन अगेंस्ट करप्शन। मतलब एक बढ़ता हुआ क्लैमर है या फिर जोरदार मांग है जो कि बढ़ रही है फॉर एक्शन के लिए या फिर कार्रवाई के लिए अगेंस्ट करप्शन। जो भी भ्रष्टाचार है या फिर जो भी करप्शन है उसके लिए या फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की मांग है वो जोरदार तरीके से बढ़ रही है। द चिल्ड्रंस क्लैमर फॉर आइसक्रीम वॉज हार्ड टू इग्नोर। मतलब बच्चों की जोरदार मांग जो है आइसक्रीम के लिए वो ऐसी नहीं है कि उसको आसानी से इग्नोर किया जा सकता है या फिर वो इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। देयर वाज अ क्लैमर एट होम टू वॉच द वीकेंड मूवी टुगेदर। मतलब घर में बहुत ज्यादा शोरगुल मच गया या फिर इस चीज की मांग उठ गई टू वॉच द वीकेंड मूवी टुगेदर। मतलब वीकेंड मूवी जो है या फिर सप्ताह के अंत में जो भी मूवी देखी जाती है तो वो जो मूवी है वो साथ में बैठकर देखी जाने के लिए पूरे घर में शोरगुल से भरी मांग उठ गई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।